नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं किसी भी स्त्री में ये 3 बातें अगर हैं तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली होती है। पहली चीज़, किसी भी स्त्री की अगर हम बात करें कि उसमें क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं, तो सबसे जो पहली चीज़ होती है कि अगर उसके फेस पर कोई मस्सा है या कोई तिल है, वो भी बाईं तरफ, उसे काफ़ी लकी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भले ही मस्सा देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन उस स्त्री के पास पैसा ज़रूर होता है और ऐसी स्त्री बहुत सौभाग्यशाली होती है। उसकी जिस घर में शादी होती है उस घर में काफ़ी उन्नति और बरकत होती है। इसके बाद आती है सेकंड बात यह है कि किसी भी स्त्री का जो पैर होता है, पैर जिस जगह पर उसका तलवा होता है, आप समझते होंगे पैर का जो निचला हिस्सा होता है, जिस समय वो चलती है तो पैर के नीचे खड्डा नहीं बनना चाहिए, पैर पूरे ज़मीन पर टिकने चाहिए। अगर बीच में खड्डा बनता है तो वो दुर्भाग्य का सूचक होता है, और जो इसके पैर में ऐसा खड्डा नहीं बनता है, एड़ियाँ भी फटती नहीं है, तो ऐसी स्त्री को अथाह धन संपदा, इसके लिए कई ग्रंथों में शब्द भी कहा गया कि ऐसी स्त्री राज रानी होती है, जिस घर में जाती है वहाँ पर राज करती है। तो हालांकि फटी हुई एड़ियों का मैं मखौल कभी उड़ा ही नहीं सकती, क्योंकि स्त्रियों को कई बार टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं जो स्वाभाविक जो बॉडी की चीज़ें हैं मैं उनकी बात आपके समक्ष करती हूँ। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है कि जिस स्त्री के हाथ में खुरदुरापन ना हो। नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, वेदर की भी बात नहीं कर रही हूँ। व्हीकल चलाते टाइम भी कई बार हाथों में निशान पड़ जाते हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो आपका हाथ है हल्का गुलाबी रंग का है और उस हाथ में खुरदुरापन नहीं है, सॉफ्टनेस है हाथ में, बहुत ज़्यादा चिकनाई और उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल सी सॉफ्टनेस है, जो काफ़ी एक अच्छी सी सॉफ्टनेस जिसको कह सकते हैं आप। और ये बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग के बाद तो हर किसी का हाथ चमक जाता है, मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ। हर चीज़ को आप समझना कि जो मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल होनी चाहिए, बनावटीपन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हाथ में भी अगर ऐसा गुलाबी है और शुक्र पर्वत उठा हुआ है और गुरु पर्वत भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसी स्त्री के पास स्व अर्जित संपत्ति भी होती है और जिस घर में वो जाती है वहाँ पर भी काफ़ी सुख और वैभव उसे प्राप्त होता है।